प्रशांत किशोर ने की कैसी भविष्यवाणी, बीजेपी को लेकर किया कैसा बड़ा दावा, ममता बनर्जी की क्यों बढ़ाई टेंशन। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी जहां एक तरफ 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर अलग अलग दावे ठोक रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दावों के बीच और लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है और बीजेपी के दावों को सही भी ठहरा दिया है। प्रशांत किशोर ने दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में भी बीजेपी के मजबूत होने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी दक्षिण और पूर्वी इलाके में भी अपनी सीटों और वोट शेयर में बढ़त हासिल करेगी। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि कर्नाटक को छोड़कर इन दो क्षेत्रों में पार्टी बहुत कमजोर है। प्रशांत किशोर का कहना था कि बीजेपी इस बार आम चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर का दावा सही निकलता है तो बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी आगे निकल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी के स्पष्ट प्रभुत्व के बावजूद ना तो पार्टी और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने की 3 अलग अलग और यथार्थवादी संभावनाएं थी, लेकिन आलस्य और गलत रणनीतियों की वजह से उन्होंने मौकों को गंवा दिया। प्रशांत किशोर के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी पहली या दूसरी पार्टी बनेगी, जो एक बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमिलनाडु में भी इस बार बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंच सकता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा, राहुल गांधी को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रशांत किशोर के कहने का मतलब ये था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तब उन्होंने कहा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को काम करने देंगे, लेकिन आज वो उसके विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी तो गदगद होगी, लेकिन विपक्षी टेंशन बड़ी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरा है। लेकिन अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किसका समर्थन किया है और जनता ने किसको इस चुनाव में मैदान से बाहर कर दिया है। इस खबर पर इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।